नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर डॉक्टर बशीर मीरी, जो बिजबिहारा कॉन्स्टिट्यूंसी से है और उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती को हराया था। आज इनका सवाल था रिजर्वेशन के इशू पे एंड सीमिंगली ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर। तो बशीर साहब, आप आंसर से क्यों सेटिस्फाई नहीं थे? देखिए, ये एक गहरा एक इट इज एक्वायर्ड ए सीरियस implication for our youth who are aspiring for different jobs, who are aspiring for different professional courses. 1992 की जजमेंट है जिसपे ये पूरे हमारे रिजर्वेशन रूल्स बने हुए हैं, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कराया कि आप 50% से ऊपर कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। और दूसरा, उसमें भी इम्प्लिसिटली ये लिखा गया, वो 2017 की एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर डिमांड है, अगर कोई इलाका ऐसा है जहाँ पे आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग नहीं मिल रहे हैं तो आप वहाँ पे ओपन में ही ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब आइए आप कश्मीर की तरफ, वहाँ पे जब हम देखते हैं कुल मिला के 90% के आसपास, 88-89% के आसपास जो हमारा सोसाइटी का कॉम्प्लेक्शन है वो है जनरल कैटेगरी का। लेकिन बदकिस्मती से जो रिक्रूटमेंट्स हुए पिछले 5-6 सालों के अंदर, खासकर 4 सालों के अंदर, उसमें ये तनासुब कम होते देखा गया और वहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के लोग वो तकरीबन 70% की तरफ आने लगे। और वहाँ का जो जनरल कैटेगरी का हमारा नौजवान है, जो पहले ही पिछले 30 सालों से मुसीबतों का शिकार है और अब वो अपने आप को इस मेन स्ट्रीम में compete करके आगे बढ़ने की चाहत रखता है, तो उसके लिए वो एक ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है। और जहाँ जहाँ मैं गया अपने इलाके में, मेरा तो तकरीबन 98% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। जो मेरे बच्चे बाहर निकले, जो नौजवान बाहर निकले, हर एक के लब पे, हर एक की ज़बान पे बस एक ही कंप्लेंट थी कि डॉक्टर साहब, ये जो रिजर्वेशन है उससे हम फ्रस्ट्रेट है, हम परेशान हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हम साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो अगर हमारी 18 साल की ये फौज, इतने हमारे ये जो टीनेजर्स है, इनका ये हाल है तो हमारी सोसाइटी का क्या हाल होगा। उसी को लेके हमने ये कहा था कि रैशनलाइज करें, इसको रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है। और हम ये नहीं कहते कि खुदा न खास्ता आप किसी की रिजर्वेशन को कम करें या रिजर्वेशन काटें, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रैशनलाइज हो जाए ताकि ये जो हमारी नई पौध है इनको आगे बढ़ने और पनपने का मौका मिले। बशीर साहब, दो आपने बातें की, इसमें 2-3 बातें उभर के आती हैं। पहले तो ये कि रिजर्वेशन हैज़ बीन डेड जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है पूरे हिंदुस्तान में। रिजर्वेशन तो JNK में भी थी। तो पहले SC ST प्लस OBC था। आपकी जो मेन जो वहाँ पे एप्रीहेंशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, जैसे 50% को कैप को, सीलिंग को तोड़ा है, उसको लेकर ज़्यादा एहतजाज है, रिजर्वेशन पर से कोई पर एहतजाज है? ये जो रूल को तोड़ा गया, ये जो 50% से ऊपर चला गया, उसके बाद ही तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब तक तो चल रहा था, लेकिन अब जब ये ज़्यादा होने लगा और वो भी उस सोसाइटी के अंदर, आप देखें अभी सवाल आया था यहाँ पे, इन्होंने कहा था 30% के आसपास रिजर्व कैटेगरी जम्मू प्रोविंस है। और जब कश्मीर की बात करी तो इन्होंने, शायद मुझे अच्छी तरह याद नहीं है इस वक्त, शायद 9% की बात करी थी, वो भी ST वहाँ ज़ीरो दिखाया इन्होंने। SC का कोई नहीं है वहाँ पे, ST के लोग दिखाए इन्होंने वहाँ पे, OBC के लोग दिखाए इन्होंने वहाँ पे, पहाड़ी वगैरह एंड अदर कैटेगरीज के लोग दिखाए। तो अब अगर ये हाल है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप, हम जम्मू के साथ बिल्कुल नहीं छेड़ रहे हैं। यहाँ पे जो रिजर्वेशन है ठीक है, और रूल्स के साथ आपको कुछ इंटरफेयर करने का वैसे भी जवाब नहीं बनता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कश्मीर के ताल्लुक से जो हमारी जनरल कैटेगरी के बच्चों का जो खदशा है उसको एड्रेस किया जाए और इसको रैशनलाइज किया जाए। पर इन्होंने तो एक कमेटी बनाई है, बट द पॉइंट इज दैट कि वो कमेटी की जो, जब तक वो इसकी रिकमेंडेशंस आएंगी, जब तक वो आएगा, then a substantial period of time would have passed away. तो इन द मीन टाइम व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, क्या क्या गवर्नमेंट के पास इतना अख्तियार है कि दैट इट कैन अनडू द रिजर्वेशन पॉलिसी जो अभी आई है? देखिए, अनडू रिजर्वेशन की पॉलिसी गवर्नमेंट ये कर सकते हैं, ये कॉल ले सकते हैं, लेजिस्लेचर सुप्रीम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2000 में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि वहाँ पे जितने भी वो लाल डोरे की ज़मीनें वगैरह है उनको साफ़ करना है और नया शहर बसाना है। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, LK आडवाणी होम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन लाया और मॉरेटोरियम कर दिया कि 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद हम इस पर कॉल लेंगे। तो लेजिस्लेचर जो है वो सुप्रीम है।
ये किसी भी चीज़ पे कॉल ले सकता है और लेजिस्लेट कर सकता है, बिकॉज दैट इज लार्जली इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि यहाँ लोगों के नुमाइंदे होते हैं। अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट का मकसद जो है, आपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करना। यू कांट बी ए डिक्टेटर इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप। तो वो चीज़ सामने रखते हुए जो लोगों का जो सेंस है, जो लोग कहते हैं, हमें उसी का लिहाज रखना है और उन्हीं के उस सेंस के मुताबिक हमको एड्रेस करना है। वी आर नॉट बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस until and unless it is in the favor of the people. आपने कहा कि जो हाउस जो होता है, जो इलेक्टेड जो असेंबली होती है, दैट इज सुप्रीम इन द स्टेट ऑफ यूटी, वो है। बाकी भी कई स्टेट की रियासतें हैं, उन्होंने एज पर देयर ओन डेमोग्राफी एंड कास्ट कॉम्पोजिशन उन्होंने अपने ढंग से रूल्स बनाए हैं। और मुझे अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 50% सीलिंग वहाँ भी टूटी है, इफ आई एम नॉट। बट यू आर सेइंग कि JNK के और खास खुसूसी तौर पर कश्मीर की एक अपनी एक डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, इसमें तो जो ये जो रूल है इट्स नॉट बीइंग एप्लीकेटेड इन ए रैशनल मैनर। जो आप ये जो आपका कहना ये है, ठीक है। जम्मू के भी जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका भी ये है कि जो बिकॉज ठीक है रिजर्वेशन को तोड़ नहीं सकते, बट यू कांट स्ट्रेचिंग इट टू फार, जो इनकी एक अप्रेजल है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप हाउस सुप्रीम है तो ऑन दिस यूनानिमिटी हैज टू बी देयर across the party line। और आपको लग, but do you think there will be unanimity in the house अगर बीजेपी इस मूव को सपोर्ट कर पाएगी? देखिए, हमें तो ऐसी बात तो लानी नहीं, ऐसी बात तो करनी नहीं जिसके किसी के इंटरेस्ट हर्ट हो जाए। यहाँ पे तो यूनानिमिटी आनी है। जैसे कि भी हमारी सब कमेटी इस पे देख रहे हैं, वो भी तो फाइनली हाउस को ही रिपोर्ट पेश करेंगे। वो तो फाइनली चीफ मिनिस्टर साहब भी तो अल्टीमेटली वी आर अकाउंटेबल इन द हाउस, गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द हाउस, तो वहीं पे ही होगा। तो उसमें उन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन जो रैशनलाइजेशन की बात है वो ज़रूर आना है उसमें। पर वेरी साहब, अगर देखिए मेरे को भी तो उम्र का तकाजा होगा, देखते होंगे कश्मीर का शुरू से भी एक था ग्रीवांसेस, बिकॉज हमारी तो कास्ट इक्वेशन है नहीं सोसाइटी में, बट बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन आर पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। बट क्या इस तरह से कभी इज इट पॉसिबल कि कश्मीर रीजन के लिए अलग एक रिजर्वेशन पॉलिसी बन जाए, जम्मू सूबे के लिए अलग बन जाए? क्या इज इट, कैन इट बी पॉसिबल? ये तो हुआ है, आज तक मुझे इस वक्त याद नहीं है। अभी 1-2 साल पहले सोकास्ट कश्मीर, जो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू, वहाँ पे रूल्स जो फ्रेम हुए थे, दे वर डिफरेंट। That was withheld by the, that was upheld by the Honorable High Court. तो आप कह रहे हैं कि एक सर्टन रूल्स को ट्वीक किया जा सकता है टू मीट द रीजनल एस्पिरेशंस। रीजनल एस्पिरेशन, बिल्कुल। अब एक लास्ट 1-2 सवाल आपसे पूछा है। मेरी साहब आप भी हाउस में मौजूद है, जिस तरह से लीडर ऑफ द ओपोजिशन जब उमर साहब के रिप्लाई के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो लैंड पॉलिसी थी महाराजा की हरि सिंह की, दैट वाज टू काउंटर द जिहादी लैंड जहादी, इस तरह का कुछ उन्होंने रूल किया था। आई मीन, डू यू सी ही इज राइट इन अ सेंस? नहीं, देखिए, उनको देखना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी वालों को सबसे ज़्यादा अपने आप पे एनालिसिस करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्टिव करना चाहिए। महाराजा हरि सिंह साहब ने 1927 में जो नोटिफिकेशन इशू किया था, जिसको हम उर्फ़े आम में स्टेट सब्जेक्ट कह रहे थे, इसीलिए किया था कि उनको पता था जम्मू कश्मीर लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पे उतने एवेन्यूज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने बार लगाया था बाहर के लोगों के लिए, यहाँ पे चाहे ज़मीन खरीदने का था, चाहे यहाँ की नौकरियाँ थी। तो उसकी धज्जियाँ किन्होंने उड़ाई? ये तो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में और उनकी शाख है। इन्होंने 2019 में 370 ख़त्म करके, 370 था क्या? देखिए, महाराजा हमारे ने सॉवरेनिटी अपनी जो है उस वक्त सरेंडर नहीं की। उन्होंने 3 बातों पे उस वक्त बात की, उसका आउटकम था 370, और जो 35A था वो महाराजा का स्टेट सब्जेक्ट को डिफेंड कर रहा था। लेकिन ये पहले दिन से ही अपने ही पाँवों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए निकले, और जब तक कुल्हाड़ी नहीं मारी तब तक बैठे नहीं, और आज यही चला रहे हैं कि नहीं जनाब, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। भाई, करने वाले कौन? आप ही तो है। सर, एक बशीर साहब से लास्ट सवाल करते हैं। जिस तरह एनसीए कंसिस्टेंटली कह रही है कि हमारा जो स्पेशल स्टेटस था उसको किसी तरह से बहाल किया जाए। आई मीन, देयर इज अ फीलिंग अक्रॉस जम्मू रीजन आल्सो कि हमारी जो जॉब्स और लैंड हैं दे शुड बी प्रोटेक्टेड। वो तो एक है, बट हाउस एक रेजोल्यूशन पास कर सकता है कि करता है, कर सकता है, करनी चाहिए कि जिस तरह से हिमाचल में हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, कि उनकी जो अपनी लैंड और जॉब्स है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। बट व्हाई दैट रेजोल्यूशन इज नॉट कमिंग?
नहीं, इन्होंने हमारी पार्टी ने श्रीनगर में रेजोल्यूशन पास किया, इम्प्लिसिटली उसमें तो वही है, आप पढ़िए रेजोल्यूशन। मैं कह रहा इस हाउस में बीजेपी हुआ ना, हुआ श्रीनगर में हुआ, बीजेपी वालों ने वॉकआउट। demand for an acceptance and the implementation of the resolution was not being raised in during this session. That has been sent to the government of India. I mean, Now, but the legislator yes, can raise yes, the you are concern. right in a way, you are right in a way. मुझे लगता है हो सकता वहाँ से एश्योरेंस मिली हो, और बाकी साथियों ने तो उठाई, सवालों में उठाई। अभी आप देख रहे रेजोल्यूशन आएंगे उसमें उठेगा, क्योंकि अभी तो पूरा बिजनेस हुआ नहीं, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत आप बात कर सकते हैं, और किसी भी कोई भी मुद्दा नहीं उठा सकते आप जब तक कि ये बिजनेस में लिस्ट ना हुआ हो, और लिस्ट होने के बावजूद भी हमको टाइम भी नहीं मिलता, ये भी तो एक ग्रीवेंस है। आपका मुबारक गुल के साथ भी वो कहा था कि चीफ विप ने आपने वो किया था बयान, आई मीन कुड यू क्लैरिफाई फॉर अस लिसनर्स की हुआ क्या था वो सारा मामला? वही टाइम का मसला है, जैसे कि आज भी चल रहे ग्रांट्स, तकरीबन 23 ग्रांट्स हुए, तो उसमें हमें बोलने का मौका नहीं मिला। हम समझते हैं कि ज़्यादा लोग हैं, बोलना है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता अगर आप 2 सेशन करते, 6 बजे तक बैठते, पार्लियामेंट हमारा 9 बजे 10 बजे तक बैठता है, और वहाँ कोई नहीं सुनता, कोरम होता है, एक बंदा जिसको मौका, जिसका नंबर आता वो बेचारा रात के 8 बजे 9 बजे अकेले बोलता होता, और 20-25 पार्लियामेंटेरियन बैठे होते हैं फॉर द सेक ऑफ कोरम। तो उससे क्या होता है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एड्रेस होती है, जिन लोगों ने आपको यहाँ पे भेजा है, अगर आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बात करें। बात करने से भी उनको थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं हमारी बात आ गई, हमारे मेंबर ने हमारे लिए वहाँ पे बोला, तो उससे एक बैलेंस रहता है। तो इसीलिए उस दिन भी थोड़ा सा हुआ था कि आप ऐसा ना करें, हालांकि उस सिलसिला वो तो अभी भी चल रहा है, हर तरफ से है, अभी वो पूरी तरह एड्रेस नहीं हुआ है, कुछ इस तरह का हुआ था। थैंक्स अ लॉट बीरी साहब, आपने समय दिया। थैंक यू।